हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑप्शन ट्रेडिंग में। फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा जो इंडिकेटर लगाने के बाद में शायद आपकी ट्रेडिंग जो सिस्टम है, जो ट्रेडिंग का आपका जो भी मेथड है वो पूरी तरीके से शायद चेंज होने वाला है। क्योंकि ये ट्रेडिंग सिस्टम अगर आपने अप्लाई कर लिया और इंडिकेटर आपने अगर अप्लाई कर लिया तो शायद आपका जो लॉस और प्रॉफिट का जो रेशो आज तक अगर होता होगा, जो भी आपका लॉस प्रॉफिट का रेशो होगा, लॉसेस ज़्यादा हो रहे होंगे या फिर प्रॉफिट्स बहुत कम होते होंगे, तो ये सिस्टम आपका शायद से चेंज हो सकता है। तो चलिए देर ना करते हुए चलते अपने स्क्रीन पर और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल तो मैं अपने ये सब मोबाइल पे सब मेरे वीडियोस में बना रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे कंफर्ट मिलता है, क्योंकि दिखाने में आसानी हो जाती है किसी को भी कुछ भी समझाने के लिए। इसीलिए आप थोड़ा ध्यान से देखिए और समझने का कोशिश कीजिएगा कि आपको ट्रेडिंग कैसे करना है, किस प्लेटफॉर्म पे करना है, किस हिसाब से करना है। क्योंकि अगर आपने कोई इंडिकेटर भी अगर यूज़ कर रहे हो और आपको अगर उसको यूज़ करने का सही तरीका अगर पता नहीं है तो शायद अगर आप कोई भी इंडिकेटर, कितने भी इंडिकेटर यूज़ कर लो तो आप प्रॉफिटेबल एक ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो इसलिए आप जो भी वीडियो देखो या फिर आपने अगर वीडियो अगर स्टार्ट किया है तो उसको पूरा देखिए, क्योंकि अगर आपने अगर आधी अधूरी अगर इन्फॉर्मेशन ली और आपको अगर नहीं मालूम पड़ा है कि यार इसको यूज़ कैसे करना है, कौन से टाइम फ्रेम पे करना है, कौन से टाइम करना है, कब करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना और देखना ज़रूरी है। इसलिए आप इसको वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, मेरे वीडियो को अगर आपको इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगती है तो मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलिए, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन रोज़ ट्रेडिंग के बारे में देता रहता हूँ। और मेरा पेड सर्विस भी है जो मैं कॉल ट्रेड देता हूँ, तो उसके लिए मुझे आप सबसे पहले आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और उसके बाद मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, तो मैं आपको उसका डिटेल्स दे दूँगा। तो ठीक है, चलो देर ना करते हुए चलते हैं अपने स्क्रीन पे। तो देखिए, मैं अभी आ चुका हूँ निफ्टी के चार्ट पे और यहाँ पे एक आपको क्या करना है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे पहले से लगा के रखा हुआ है जिसका नाम, इंडिकेटर का नाम है हाफ ट्रेंड, है ना। तो मैं आपको इसको लगाने का प्रोसेस बताता हूँ। आपको जाना है इंडिकेटर्स में, फेवरेट्स में, और यहाँ पे सर्च करना है हाफ ट्रेंड, HAL हाफ ट्रेंड। देखिए यही आप पे सबसे फर्स्ट में आ जाता है हाफ ट्रेंड। तो मैंने इसको ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। जस्ट सेकेंड, ये आ गया हाफ ट्रेंड का इंडिकेटर। उसके बाद आपको क्या करना है, ये हाफ ट्रेंड के सेटिंग में मैं अभी जाऊंगा और यहाँ पे कुछ दो सेटिंग हैं जो अपने को अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से करनी है। तो इसमें बहुत सारे एरोज और बहुत सारी ऑप्शंस ओपन रहते हैं। तो इसको आपको क्या करना है कि जितने भी आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं उसमें से सिर्फ दो ऑप्शन आपको चालू रखने हैं। जो फर्स्ट है एक हाफ ट्रेंड का ऊपर का जो इंडिकेटर, ये चालू रहेगा दोनों लाइन का, और सेकेंड है एरो अप और एरो डाउन। बस ये दो इंडिकेटर आपको टिक मार्क करके रखने हैं, दो ऑप्शंस आपको ये टिक मार्क करके रखने हैं और बाकी इसमें कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। सेकेंड, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन और मिलेंगे इनपुट में। जो इम्पल्टेट का एक जो ऑप्शन है आता है इम्पल्ट्यूट का ऊपर, तो उसमें आपको नंबर रखना है 3 और चैनल डिविजन्स में आपको रखना है 2। ओके, तो ये दो आपको सेटिंग्स करनी है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि यहाँ पे सिर्फ दो ही टिक मार्क चाहिए अपने को, एरो अप और एरो डाउन का, और यहाँ पे अपने को ऊपर के बॉक्स में चाहिए 3 और चैनल डिविजन्स के ऑप्शन में बॉक्स में चाहिए 2। ओके, तो ये दो ऑप्शंस आप इसको याद रखिए। ये यहाँ पे चाहिए अपने को 2 और यहाँ अपने को लगाना है 3। ओके, और इसको ओके करना है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मेरा सेट है, तो मैंने आपको बता दिया हुआ है। अब आपको टाइम फ्रेम लेना है 5 मिनट का, है ना। ये लेना है आपको टाइम फ्रेम 5 मिनट का। अब 5 मिनट का इसलिए क्योंकि आप इसको 5 मिनट से नीचे 3 मिनट या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मत डालना। क्योंकि क्या होता है कि टाइम फ्रेम अगर आपका अगर 3 मिनट या 5 मिनट से कम अगर है, 3 मिनट या फिर 1 मिनट के अगर टाइम फ्रेम में आप जाओगे तो आपको बहुत सारे ट्रेड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे अभी आपको ये एरोज दिख रहे होंगे, जैसे अप का है, डाउन है, तो ये आपको एरोज देखने को मिले होंगे, है ना। तो ये एरोज इतना सारा
आपको मिसमैच करेगा कि आपको दिन भर ट्रेड लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना करना है कि 302 का जैसे आपने हाफ ट्रेंड का सेटिंग कर लिया, उसके बाद ये यहाँ पे आपका हाफ ट्रेंड का सेटिंग आ जाएगा, इंडिकेटर लग जाएगा। और उसके बाद में आपको टाइम फ्रेम रखना है 5 मिनट का। 5 मिनट टाइम फ्रेम रखने के बाद में आपको मैं थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कि ये देखिए, जैसे कल का फ्राइडे का दिन 15 तारीख है ना, ये 15 तारीख का डे है जो चालू हो रहा है ना। यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ये इंडिकेटर ने यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिया। देखिए यहाँ पे मैं आपको एरो पे दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिया है ना। और यहाँ से डाउन ट्रेंड दिया यहाँ तक, तो ये कंटिन्यू नहीं हो पाया। यहाँ से उसने लगभग अगर हम अगर उसको अगर थोड़ा कैलकुलेट अगर करें तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कितना पॉइंट्स का ये मूवमेंट, कितना पॉइंट्स का मूवमेंट आया हुआ है प्राइस रेंज। तो यहाँ पे अगर मैं प्राइस रेंज लगाता हूँ, सॉरी, ये डाउन के लिए, तो यहाँ पे हम अगर ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे जहाँ पे हमको हैंडल इसने ट्रेड दिया, तो ये लगभग 46 पॉइंट के आसपास हमको रेंज मिला। 46 पॉइंट का हमको ट्रेंड मिला। तो ये टोटल 46 तो नहीं जाता है, क्योंकि निफ्टी में हर ट्रेड पे इस पे जो डेल्टा होता है उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन होता है, और डेल्टा के हिसाब से ही वो प्रीमियम घटते या बढ़ते हैं। तो अगर मान लीजिए एट द मनी का अगर ट्रेड है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो भी अगर हम लेते हैं तो उसका 0.5 मिनिमम, 0.50 मिनिमम उसका डेल्टा होता है। तो वो डेल्टा के हिसाब से भी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो भी 46 पॉइंट डिवाइडेड बाय 2, तो इसको कम से कम पकड़ लीजिए आप 25 पॉइंट के आसपास इसने मूव किया डाउन साइड में, है ना। तो हम इससे ज़्यादा नहीं रखते हैं। और सेकेंड, यहाँ पे उसने और एक बार एक ट्रेंड दिया, जो यहाँ पे अप ट्रेंड के लिए यहाँ पे दिया। और यहाँ से अप ट्रेंड देने के बाद देखिए यहाँ पे सबसे अच्छा क्या है कि देखो यहाँ पे ये डाउन आने के बावजूद भी इसने आपको सेल का ट्रेड नहीं दिया हुआ है ना। यहाँ पे अप ट्रेंड दिया और यहाँ से आपको डाउन का ट्रेंड दिया, और यहाँ पे आपको क्लोज करने को बोला, क्योंकि आपका ये ट्रेड लॉस में जा रहा था, क्योंकि आपको ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट नहीं मिली। ये लेकिन यहाँ पे जब उसने अप ट्रेंड का जो रैली दिया है, अप ट्रेंड का जो इसमें सिंबल दिया अपने को, तो उसके बाद में ये नीचे जब आया तो फिर भी उसने अपने को डाउन का या फिर मतलब सेल का सिग्नल नहीं दिया, है ना। तो ये सबसे बड़ी इसकी खास बात ये है कि ये जब तक इसका एक क्राइटेरिया पूरा मैच नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, तब तक ये आपको सेल का सिग्नल नहीं देगा, है ना। या फिर अगर सेल दिया है तो बाय का सिग्नल नहीं देगा, और बाय किया तो सेल का सिग्नल नहीं देगा। तो ये सबसे बड़ी इसकी खास बात है। तो और मैं इसको आपको एक बार बैक टेस्टिंग कराना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे ये थर्सडे का दिन है, जुलाई, थर्सडे 14, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे ट्रेंड दिया, एक सिग्नल दिया डाउन का, जो 11:05 के टाइम पे आपको मिलता है, दिखता है 11:05 पे, है ना। 11:05 में आपको अगर एंट्री हम लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 11:05 के बाद में जब उसने एंट्री ली, तो हम यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि कितना पॉइंट इसने मूव किया हुआ है ना। जस्ट सेकेंड। तो हम इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो वैसे तो ये बहुत ज़्यादा गया, लेकिन यहाँ तक हम अगर 104 पॉइंट का भी अगर मूवमेंट पकड़ते हैं तो निफ्टी के हिसाब से 50 पॉइंट ये डाउन में आया, क्योंकि डेल्टा के हिसाब से मैंने आपको पहले अभी भी बताया कि डेल्टा के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो डेल्टा के हिसाब से वो प्राइस अप या डाउन होते हैं। तो यहाँ तक उसने 104 पॉइंट का मूवमेंट दिया, और लगभग अगर हम पूरा अगर देखेंगे तो यहाँ तक उसने दिया 185 पॉइंट का मूवमेंट। तो ये निफ्टी के लिए बहुत होता है, बहुत बड़ा होता है निफ्टी के लिए। 185 निफ्टी के ट्रेड में 185 पॉइंट्स मिलना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर इसको हम डिवाइड बाय 2 भी करेंगे तो भी कम से कम 90 पॉइंट का हमको टारगेट मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप इस हिसाब से आप उसको बैक टेस्टिंग कर सकते हो। और जो मैंने आपको सेटिंग्स मैंने आपको बता के रखी है, वो सेटिंग्स सिर्फ आप याद रखो, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपको सेटिंग्स अगर शुरुआत में अगर समझ में अगर आई होगी तो नहीं आई होगी, सॉरी, तो फिर से एक बार देखिए। मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि आपको यहाँ पे सेटिंग रखनी है 3 और 2,
ठीक है। 3 और 2 इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा आपको फेक सिग्नल्स से बचाने के लिए आपको ये 3 और 2 का सेटिंग रखना है। और एरोज में आपको सिर्फ 2 ही, आपको स्टाइल में आपको 2 ही यहाँ पे टिक मार्क करके रखना है, एक एरो अप और एरो डाउन। ओके, ये ही सिर्फ 2 सेटिंग्स रखनी है और उसके बाद में आप इसको यूज़ कर सकते हो इजीली, आसानी से। और जब तक आपको, अगर देखिए, और एक मैं आपको बात बताना चाहूँगा, जब ये आपको डाउन ट्रेंड का सिग्नल देगा, जैसे यहाँ पे उसने दिया है डाउन ट्रेंड का सिग्नल, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि एक बार अगर उसने अगर डाउन ट्रेंड का सिग्नल दिया है, तो जब तक ये आपको, या फिर आपका अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 का आप रख रहे हो, या फिर आप अगर 25 पॉइंट का रख रहे हो, 30 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, जो भी आपका कैलकुलेशन होता है, आपको अगर लग रहा है कि यार मेरे को 25 पॉइंट के आसपास निकलना है, 30 पॉइंट के आसपास निकलना है, या 40 पॉइंट के आसपास निकलना है, तो उस हिसाब से आप एक तो कैलकुलेट कर लीजिए। या फिर आपको अगर बड़े बड़े टारगेट्स लेने हैं, मान लो आपको अगर बड़े बड़े टारगेट्स लेने, जैसे ये टारगेट था कम से कम 90-100 पॉइंट्स का, जैसे मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद में अगर आप अगर डाउन ट्रेंड पीछे बैक टेस्टिंग में अगर जाएंगे, तो देखो यहाँ पे भी कम से कम 90-100 पॉइंट का यहाँ पे आपको ट्रेंड मिला है। देखिए ये पूरा डाउन ट्रेंड में आया हुआ है। अगर उसने सिग्नल देने के बाद उसने पुट का कॉल का सिग्नल दिया है सबसे लास्ट में नेक्स्ट डे, है ना, तो यहाँ तक आपको एक ट्रेड मिला हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे ये थोड़ा नहीं गया, इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, अपन ऐसा मान सकते हैं, है ना। तो आप इसको बैक टेस्टिंग कर लीजिएगा, अपने हिसाब से बैक टेस्टिंग कीजिए। और मुझे जितना पता है, तो मैं इस हिसाब से आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इसको 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से आप चलिए। 1:2 जितना आपने स्टॉप लॉस लगा के रखा हुआ है, उतना आप उससे डबल आप उसको आप उसका टारगेट लीजिए। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आपको स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना है। देखिए, जैसे मैं आपको जैसे यहाँ पे हमको जस्ट सेकेंड, जैसे हम अगर ये पोजीशन को पकड़ते हैं, जैसे अप ट्रेंड का यहाँ पे इसने सिग्नल दिया था, तो अप ट्रेंड का सिग्नल दिया था, तो यहाँ पे हम पकड़ते हैं इसको, जस्ट सेकेंड, लॉन्ग पोजीशन, और यहाँ पे हम इसको लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो रही है, लगभग यहाँ पे हमारी एंट्री हो रही है। ओके, सॉरी, ओके, तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो रही है और ये हमारा एंट्री एरिया है। जैसे कि ये थोड़ा मिसमैच हो रहा है। ओके, तो और इसको मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस के लिए इसका नीचे का पॉइंट लेता हूँ ना। ओके, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया और यहाँ पे अपना टारगेट हो गया। तो इसको 1:2 अगर भी हम करते हैं, तो ये 1:2 के हिसाब से आराम से अचीव हो गया, देख लीजिए आप। ओके, ये हो गया 1:2 का टारगेट। तो आप ये 1:2 के हिसाब से भी रख सकते हो, या फिर आपको अगर लग रहा है कि यार मुझे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है, तो मैं 40 पॉइंट का टारगेट ले सकता हूँ, या फिर मुझे 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है, तो मैं 50 पॉइंट का टारगेट ले सकता हूँ। तो आप इस हिसाब से भी अपना ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशो सही तरीके से होना चाहिए, और जब तक आपका स्टॉप लॉस या फिर टारगेट हिट नहीं होता, तब तक आप ट्रेड से ना निकलिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि आप अगर थोड़ा ग्रिड एंड फेयर आता है मार्केट में बहुत जगह पे, जैसे डर हो जाता है कि यार मेरा प्रॉफिट चला गया तो, या फिर मेरा लॉस हो गया तो, जैसे 1000, 1500, 2000 हमारा प्रॉफिट दिखता है, तो हम उसको एग्जिट करवा लेते हैं फटाफट, और बाद में वो बहुत सारा मूवमेंट दे देता है। उसके बाद में या फिर ऐसा होता है कि हम स्टॉप लॉस को पकड़ के बैठ जाते हैं। जैसे आपने स्टॉप लॉस के नीचे भी जा रहा है, जैसे ये स्टॉप लॉस है अपना हमारा, और इसके अगर नीचे क्लोजिंग देता है, अगर दी होती शायद से, तो हम यहाँ से निकल जाते, है ना। जैसे यहाँ पे अगर हमने अगर स्टॉप लॉस ये लगा के रखा हुआ, और इसके ये इंडिकेटर के या फिर ये एरो के नीचे अगर हमारा स्टॉप लॉस अगर हमने लगा के रखा हुआ है, अगर इसके नीचे अगर कैंडल कोई क्लोज देता, जैसे यहाँ पे ये रिटेस्ट करके वापस गया, इसने कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं करी, तो ये अगर रिटेस्ट करके अगर वापस जा रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग कोई कैंडल देती, तो हम यहाँ से निकल जाते हैं, है ना। तो इस हिसाब से आप ट्रेडिंग कीजिए। जैसे टारगेट अगर 1:2 का रखा हुआ है, तो 1:2 का, जैसे हम स्टॉप लॉस पूरा लेते हैं, तो वैसा टारगेट भी पूरा ले लीजिएगा। क्योंकि अगर आपका अगर मान लो अगर 100 ट्रेड अगर आपने अगर
अगर अपन कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो 100 ट्रेड, तो उसमें से अगर 70 ट्रेड भी आपके अगर बराबर आते हैं तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। आपका अगर 30 ट्रेड का भी अगर स्टॉप लॉस जाता है तो आप 100% मंथ एंड में आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो इतना ध्यान में रखना और इसका सेटिंग बराबर करना। इसके अलावा आप सेटिंग कुछ दूसरा सेटिंग ना कीजिए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा अगर सेटिंग करने का प्रयास किया या फिर कम या फिर ज़्यादा करने का प्रयास किया तो आपको बहुत ज़्यादा फेक सिग्नल्स मिल सकते हैं। इसका ध्यान रखिएगा, है ना। तो आप इतना याद रखिए, क्योंकि आपको ट्रेडिंग करने के लिए अगर कॉन्फिडेंस है और आपका अगर कोई ट्रेडिंग सिस्टम आपके पास में ऑलरेडी है तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर नहीं है और आपको अगर अच्छा सा कोई ट्रेडिंग सिस्टम आपको चाहिए कि हाँ यार मुझे इस पे कॉन्फिडेंस आना चाहिए, तो ये ट्रेडिंग सिस्टम आप 100% यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब तक आपको ये ट्रेडिंग सिस्टम यूज़ करना है उसके पहले आप इसको बैक टेस्टिंग ज़रूर कीजिए, अपने खुद के हिसाब से पेपर ट्रेडिंग कीजिए। उसके बाद ही इसको लगाइए, अपने खुद के हिसाब से इसको नॉलेजेबल कीजिए, उसको थोड़े दिन प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद ही इस ट्रेड को, इस इंडिकेटर को आप यूज़ कीजिए, है ना। उसके पहले मैं रिकमेंड ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ आपको कि इसको लगाते बराबर आपको प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा या फिर आप कभी लॉस नहीं जाओगे। तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी इंडिकेटर 100% नहीं होता है, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं होती है ना। तो उसका कुछ परसेंट होता है, जैसे 70-80% होता है, 80-20% होता है, 70-30% होता है। जैसे 30% आपका लॉस गया रहा है, 70% आप प्रॉफिट में हो, 80% आपका प्रॉफिट आ रहा है, 20% आप, तो ये परसेंट होता है। तो कोई भी चीज़ 100% नहीं होती, इसीलिए आप इसको थोड़ा बैक टेस्टिंग कीजिए और इसके बाद इसको यूज़ कीजिए। तो अगर ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो अगर इन्फॉर्मेशन आपको अगर अच्छी लगी है और आपको लग रहा है कि मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी और काम की है, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का मेरा लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन ज़रूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स देने का प्रयास करता हूँ, उसमें बता देता हूँ, कॉल्स भी देने का प्रयास करता हूँ। लेकिन अगर कॉल्स आपको पेड अगर ट्रेड्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम ज्वाइन करके आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा नंबर वहीं पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर कीजिए और उसके बाद मुझे व्हाट्सअप कीजिए अगर आपको पेड सर्विस चाहिए कॉल वर टिप्स की। तो ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ में। टिल देन हैव अ गुड डे, गुड बाय।